कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल का कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल का कमाल है, मुस्तफा कमाल है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको समझ आ ही गया होगा कि इस वक्त हम बराह रास्त हैं पाक सरजमीन पार्टी के जो सेंटर है, मरकज़ है, इस वक्त वहाँ से हम आपसे मुखातिब है। हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम फैसला आपका का तमाम सियासी जमातों के साथ होगा, उनके मंशूर के हवाले से, उनके जो वादे हैं, उनके जो इंतखाबी नारे हैं, उनके जो दावे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो हम आपके सामने लेके आएंगे ताकि एक रिकॉर्ड रहे। अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद हम वो बार बार चला सके, दिखा सके, बता सके कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो आप उनको क्या रोशन बाग और एक सरसब्ज बाग दिखा के आप वोट देंगे। इसीलिए आज कराची किसका की पहली एपिसोड मंशूर स्पेशल में हम मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके अंदर ऐसा क्या कमाल है कि हम कहें कि कराची आपको वोट देगा? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आपको वेलकम करते हैं हम पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे। आसमा, मुस्तफ़ा कमाल और उसकी पीएसपी वो उन लोगों पर है जो आज के माशरे के तमाम इम्तिहानात और तमाम चैलेंजेस को उबूर करके यहाँ पर जाते हैं, पार्टीज बनाते हैं, पार्टीज में जाते हैं एमपी एमएनए बनने के लिए। हमारे पास आए हुए लोग उन लोगों पे जमाते हैं जो एमएनए एमपीएस मिनिस्टर्स थे पहले, सेनेटर्स थे पहले, और क्योंकि वो सारे लोटे थे और आपने मुख्तलिफ जमातों के लोटे अपनी पार्टी के अंदर इकट्ठे किए और आपने इनकलाब और तब्दीली की बात की, लेकिन दरअसल वो आजमाए हुए चेहरे थे, वो नए और फ्रेश फेसेस नहीं थे। जबरदस्त बात है। तो लोटा तो फिर मैं भी हूँ, बिल्कुल है तो। मैंने अल्ताफ हुसैन और मैं सेनेटर था जब छोड़कर गया हूँ अल्ताफ, वो सेनेटर की पोस्ट जो कि 25 करोड़ की आबादी में हर लोग सेनेटर होते हैं। मैं वो सेनेटर जिसके लिए लोग 40-40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैंने वो लात मार के अल्ताफ हुसैन साहब की उस दी हुई पोस्ट को लात मार के छोड़कर चला गया। कितने साल के बाद? 6 महीनों के बाद। नहीं, एज सेनेटर नहीं, मैं आपके पॉलिटिकल करियर की बात कर रही हूँ। 30 सालों के बाद। 30 सालों के बाद। 30 साल के बाद आपको ख्याल आया कि अल्ताफ हुसैन बुरे हैं, एमकेएम बुरा है। ये तो 2 साल 2.5 साल तक पूछ रही हो ना ये वाले सवाल आप लोग। पूछने हैं अभी बार बार, ये बार बार पूछने। अच्छा, बार बार पूछने, जब बार बार जवाब देता हूँ मैं, इसलिए कि 30 सालों से मैं पहले दिन से अल्ताफ हुसैन की राब्ता कमेटी साहब का मेंबर नहीं था, सेनेटर नहीं था, एमपीएस नहीं था, एमएनए नहीं था। जब हम उस लेवल पे पहुंचे, 10 साल अगर 30 साल में लगाए तो 10 सालों में, उस 10 साल छोड़ने से 10 साल पहले आखिरी के 10 साल उस लेवल पे पहुंचे, तो हमें का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड पेपर ले जाती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि भाई ये पार्टी 22 सालों से रॉ से पैसे ले रही है। अल्ताफ हुसैन साहब हमें बुला, इसमें कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे आया हूं। मैंने 12 लोगों के नाम लिए टीवी पे बैठकर कि 12 लोगों को बुलाया गया दुबई में। रहमान मलिक साहब भी उसमें शामिल थे, गवर्नर आपके फरूक नसीम, मैं, अनीस कायम खानी, बाबर कौरी, आदत सिद्दीकी, इन लोगों को बताया गया, अनवर साहब, तारिक मीर और अल्ताफ हुसैन साहब ने बताया कि भाई मैं फंस गया हूं, अब हमें बचाओ। तो 2010 में 2012 की एंड में 2012 के एंड पे हमें ये बताया जाता है, जब मैं सेनेटर हूं, कि हम फंस गए हैं, रॉ से 22 सालों से पैसे ले रहे हैं, अब हमें बचाओ। तो मुस्तफा कमाल खामोशी से, जिस तरह मैं और नाम ले रहा हूं, हाँ। सब लोग जुड़े रहे ना पार्टी से, सब लोग जुड़े रहे, उसी तनख्वाह पे काम करते रहे। मैंने ये ब्रीफिंग आपको आप बता चुके पहले भी कि ये आपको पार्टी हेड की तरफ से दी गई। क्यों पूछना आपसे? नहीं पूछे आप, मैं तो मुझे तो इसलिए मैं तो आपके टाइम को बचाने के लिए, मैं हमेशा आपकी एनर्जी की बहुत मद्दार रही हूँ और मुझे इस बात जो आपकी कमिटमेंट है मैं उसकी भी मद्दार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ 30 साल के अंदर आपको ये पता नहीं चला कि कराची के अंदर हालात खराब करने वाली जमात का नाम क्या है, कराची के अंदर कत्ल गारत गरी कौन करता रहा है, कराची के अंदर रॉ से पैसे कौन लेता रहा है। अचानक आपको जमीर की आवाज आई और वो लंदन से ही आवाज आई जिसने कहा कि हम फंस गए, और आपने कहा कि इनकलाब आ चुका है, मैं बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ये पूरी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अब इस पे मुझे टाइम दीजिएगा। मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं आपके जरिए, ये जो हम सारी ये वाली गुफ्तगू है ना, ये अल्लाह ताला ये दुनिया कायम किए हुए है, इसलिए नहीं, अभी तक दुनिया कायम है, क़यामत नहीं आई,
इसलिए नहीं कि आसमा जो है वो बैठकर मुस्तफा कमाल से उनको इंटरव्यू करना है, आपको एक अच्छा एंकर बनना है, मुझे सियासत करनी है, इनको MP MNAs बनना है, किसी को डाउट, इसलिए दुनिया नहीं चल रही। ये दुनिया अल्लाह ताला ने, मेरा ये मानना है, इसलिए अभी तक क़यामत लेकर नहीं आया है कि वो आखिरी बंदे का इंतजार पे, जिस दिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैंने दुनिया से आखिरी बंदे की तौबा नहीं लेनी है, क़यामत की घड़ी वही होगी, आसमा बीबी वही घड़ी, क़यामत की घड़ी। तो आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं, यानी कि दुनिया ये कहती है कि नहीं भाई 30 सालों तक, अगर फर्ज करें कि मैं 30 सालों तक सारे बुरे कामों का मैं जिम्मेदार हूं, मान लीजिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं बात, तो क्या 30 सालों के बाद भी अगर फर्ज करें मुझे ख्याल आ गया तो मुझे जो है वो अगले 30 साल इसीलिए गुजारने चाहिए उसी बुराई में आ गई आने के बाद भी कि चूंकि मैंने वो गुनाह किए, तो आप मेरी गारंटी ले लें या कोई पाकिस्तान का मुफ्ती मेरी गारंटी ले ले कि अब इसके बाद जो तुझसे नहीं हिसाब किताब, इसके बाद के बुरे अमाल का हिसाब किताब तुझसे नहीं होगा। यकीन करें मैं सेटिंग कर लूं अल्ताफ हुसैन से, मुझे क्या तो पड़ी अपने बच्चों की जिंदगी खराब कराने की। मुझे अगर कब्र में पूछे जाने वाले सवालों का खौफ ना हो तो भाई अल्ताफ हुसैन के बेनिफिशरीज हम ही तो हैं, हम ही तो सारी चीजें अल्ताफ हुसैन साहब ने दे रखी थी। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, मैं मानती हूं कि आपने कहा कि कोई एक खूबसूरत सुबह आपने ये फैसला किया कि जो हो गया सो हो गया, अब आपने अपने बच्चों और मुल्क के लिए भला करना है। ये बुरी सोच नहीं है, हम अप्रिशिएट करते हैं। सवाल ये है कि फिर आपने सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं किया, आपने उन सारे, आपने ये जो दफ्तर है ये एक लॉन्ड्री बना दी कि जो इस हुदूद के अंदर दाखिल हो जाए उनको कानून की कोई सजा नहीं दी जाएगी। जबरदस्त। कहाँ है हमाद सिद्दीकी इस वक्त? क्या उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया? वो क्यों आपकी गुड बुक्स में अभी? ओके, जबरदस्त बात है। अब ये मैं वहीं से शुरू करता हूँ इसको। देखिए, आप बेसिकली ये कह रही हैं कि हम बल्कि यहां से शुरू करते हैं, इस वाली बात से, लॉन्ड्री से शुरू करते हैं। मैंने तो ये काम ही लोगों को धोने के लिए, गंदगी से निकालने के लिए काम किया है। मैंने तो बुरे लोगों पर ही तबलीग करनी है, मैं फरिश्तों पे तबलीग करने आया ही नहीं। कितनी ज़बरदस्त, ये तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं माशरे के गंदे भटके हुए लोगों को लॉन्ड्री में धोकर जो है वो अपने पास साफ कर रहा हूँ। इसीलिए जगह बनाई है यहाँ पे, किसी कानूनी सजा के अलावा नहीं, सुने ना, सारे कानूनी सजाएं मिल रही हैं लोगों को, सारा कानून, हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब कानून की मदद की लिस्ट सुनते जाएं आप। कराची का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा, कैशे, वो इन्हीं लॉन्ड्री में धुले हुए लोगों ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों में दिया। नंबर 1, खुद जिस तरह से आप बलूचिस्तान से पहाड़ों पे से एंटी एयरक्राफ्ट गने और 5 लाख रुपए का चेक देते हैं, जिन्होंने स्कूल उड़ाए हुए हैं, जिन्होंने टीचर्स मारे हुए हैं, जिन्होंने कत्ल गारत की हुई है, उधर के साथ आने वाले रियासत के बागी तो नहीं, जो मुजरिम होता है, अब अलग नाम ना दें उसको, रियासत और ये वो सारी कहानी। एंटी एयरक्राफ्ट गने लिए हुए जो लोग हैं ना, वो रियासत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अच्छा काम करिए भाई, ये भी रियासत के बागी है, जिसको भी आप कह लें, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कराची के नौजवानों पे के साथ ये बर्ताव क्यों नहीं? हमारी भी काविशों को आप इस शहर में आज जो अमन है, इसमें पाक सरजमीन पार्टी के इन्हीं लोगों का अमल दखल है, वरना ये पीसफुल शहर नहीं रह सकता। हमारे समझाने के बाद ही तो लोग कन्वर्ट हुए, और ये सारे लोग तो फिर वो जो अभी तक MKM के मिसिंग्स है, लापता हैं, या वो भी कानून से बालातर होके बस वो आ जाए और उनकी सजा माफ हो जाए। इसमें कानून से बालातर होने वाला जुमला जो है वो तो थोड़ा सा इसको होल्ड करें। नहीं, मैं तो बल्दिया टाउन का सानिया तो सबके सामने है मुस्तफा भाई। किसके सामने है? बल्दिया टाउन में क्या हुआ? किसने जलाया? हमाद सिद्दीकी पे इल्जाम है ना। आप उसको मुजरिम करार दे देंगी तो क्यों नहीं? चले मैं और आप तो जो है उसके ऊपर कर लेते हैं, इसी के ऊपर आगे चलते हैं, और जो है वो या मैं फांसी चढ़ूं या आप तैयार हो जाए फांसी चढ़ने के लिए। मैं क्यों तैयार हूँ? तो तय करें ना। मेरे पास अमल दखल नहीं है, मेरे पास उसका, लेकिन मुस्तफा कमाल उस वक्त मौजूद था, उस सिस्टम में मौजूद था। मुझे पता है कि हम्माद सिद्दीकी या MQM के किसी आदमी ने, या हम्माद सिद्दीकी की मैंने बात की कि उसने ये काम नहीं किया। अब पूरी दुनिया, आप और आप समेत पूरा मीडिया
बैठकर कह रहा है कि उसकी शक्ल दिखा रहा है, कह रहा है कि जी इसने आग लगा दी। अब मेरा रब जानता है कि मुझे पता है कि अम्मास सिद्दीकी ने काम नहीं किया, लेकिन दुनिया ही कह रही। तो मुस्तफा कमाल तो पॉलिटिकली खामोश रह सकता है कि यार अपने ऊपर बुराई लेने की, अम्मास सिद्दीकी में बैठा तो नहीं है तो मैं क्यों बुराई लूं। जिस तरह उसके दूसरे लोग उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मैं ऐसी अपने साथ जो है वो अच्छाई या अपनी नेकनामी पे मैं उसको साइड पे रखता हूं कि अगर मैं सच नहीं बोल सका एक ऐसे आदमी को जिसको दुनिया मुजरिम कह रही है, मुलजिम कह रही है, मैं गवाह हूं उस चीज का कि नहीं उसने ये काम नहीं किया। मैं उसके और कामों की बात नहीं कर रहा, मैं बदिया हूं। फिर तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हैं, मैं हो सकता नहीं, मैं सही कह रहा हूं। क्यों नहीं उनको फिर लाया जाना चाहिए? मेरे पास नहीं है ना। नहीं आप एक मिनट, मेरे पास देखो ये कैरेक्टर की बात है। ये आप मुतालबा तो कर सकते हैं कि लाए उनको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट कहाँ है दुनिया में मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुस्तफा कमाल रात को सो नहीं पाएगा घर पे जाकर अपने, मुझे नींद नहीं आएगी कि अगर मैंने मुझे कुछ पता है और मैंने उसकी हिमायत नहीं की। हम तो ये MNA MPA बनने के लिए नहीं आए इस चीजों। अगर मैं किसी एक ऐसे लड़के जिसका कोई मुझे फायदा नहीं है, जिसका नुकसान, लेकिन मैं उसके लिए सच नहीं बोल सका, तो मैं इस कौम के लिए कैसे सच बोलूंगा? फिर तो मैं फायदे नुकसान देखूंगा। सही, मुस्तफा कमाल ने फायदा नुकसान देखकर आज तक कोई काम नहीं, सही और गलत के ऊपर बात। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, असल में ये नुकसान का काम है, ये पागलों वाला काम है कि सेनेटर थे अपने दुश्मन बना लिए। हमें पता था कि आज तक मैं जिंदा रहूंगा, हमसे लोग पूछते थे। लेकिन अब आते हैं एज मेयर, आपकी बड़ी खिदमत, लोग कहते हैं कि बहुत खिदमत हैं और हैं भी, नजर भी आती है, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि कराची में एकदम से बदल गया और आज आप कहें कि दोबारा आके आप ये कर देंगे या वो कर देंगे। Are you sure कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? ये आप बताइए। ये लोगों को तो उसी तरह पानी ऐसा किया नहीं किया, सेवरेज का पानी ये तो आपके कैंडिडेट है। मेरे दुश्मनों को जाएं, मेरे दुश्मनों के पास जाएं, मेरे दुश्मनों को जाएं। शुरू करें आइलैंड से, बाबा आइलैंड, भीट आइलैंड, सोलाबाद, शमशबीर, नाम याद रखना भाई, ये लिख लेना। 300 सालों से वहां पर इंसान बस रहा था, 60,000 फैमिलीज थी वहां पर। कभी किसी ने सोचा नहीं था, 7 किलोमीटर समुद्र में कश्तियों पे जाते थे और सुबह जाकर पानी लेकर आते थे। 70 रुपए का एक कस। मुस्तफा भाई मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अब मुस्तफा कमाल को रोक पाएगा नहीं वैसे। ये फैसला कराची के, अब वो जाए कराची की जमातों ने कराची को क्या दिया है, इसीलिए शुरू मुस्तफा कमाल से करें। ब्रेक के बाद आएंगे, कहीं जाएगा मत। कमाल ही कमाल है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये डॉल्फिन के नारे इसलिए कि डॉल्फिन इनका इंतखाबी निशान है और ये किसी और ने नहीं, फौजिया कसूरी साहिबा ने लगवाए हैं, जो यहाँ पे कम से कम तब्दीली की इलामत है। क्योंकि तब्दीली PTI में तो इनके लिए आई नहीं, तो यहाँ जरूर आई है। हम बात कर रहे थे मुस्तफा कमाल साहब, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जमहूरी, हम तो वो लॉन्ड्री वाला सवाल जो है इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी भी इल्जाम है। नहीं, बहुत अच्छा, और अभी भी ये इल्जाम और मैं तो इस पे शायवे नहीं करता। आसमा बड़ी देखें, हमने ये किया क्यों है, हमने जिस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक था और जिस पार्टी थी, डेफिनेटली मुहाजिरों की पार्टी थी, हमने मुहाजिरों के लिए वो पार्टी छोड़ी है। हमने मुहाजिरों के लिए एक तो वो पार्टी छोड़ कर गया, सेनेटरशिप छोड़ के जाए। लॉन्ड्री की बात कर लो, मेरे पास आने वाला, हम पर लॉन्ड्री का इल्जाम कौन लगा रहे हैं? MK वाले लगवा रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जी ये उन्होंने लॉन्ड्री में लगा रखी है। अच्छा भाई, मैं ये पूछूं, जो जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो वो बंदा आ कहां से रहा है? वो तो MKM से आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास जो आया है गंदा आदमी, तुमने गंदे आदमी रखे हुए थे अपने पास, नंबर 1। तो मैंने तो 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि भाई मुझे पहले अपने गंदे लोगों की लिस्ट दे दो, तो मैं उनको नहीं लूंगा। एक लिस्ट जारी कर लो कि हमारे पास इतने सारे लोग गंदे हैं तो उनको मैं लूं, तो फिर आप कहना कि लॉन्ड्री कर रहा है। तो ये तो सारे लोग आ कहां से रहे? ये तो वही, जब उनके पास हैं तो ये गंदे नहीं हैं, जब मेरे पास आ गए तो ये मैं इनको जो ये गंदे होकर उनको मैं धो रहा हूं। अच्छा, अच्छा, आप नए लोगों के ऊपर आपने क्यों रिलाय नहीं, मेरे आप पे इल्जाम ये है, क्या आप पे इल्जाम ये है कि आपने बाअसर और कुव्वत वाले जो इदारे हैं उनके बलबूते पे अपनी पार्टी खड़ी की है? कुव्वत का इदारा तो एक अल्लाह ताला का इदारा है, खुदा की कसम इस पे यकीन ही नहीं करता। जमीनी खुदाओं को मानने वाला होता तो मैं उस खुदा के पास रहता जहां था, उससे बड़ा जमीनी खुदा कोई नहीं था। 30 सालों से मैं वहीं रहता।
मैं जब उसको छोड़ के जा सकता हूं, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को दांव पे लगा सकता हूं, अनीस कायम खानी और मैं 2 लोग अकेले आ सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात कोई इसके प्रूफ नहीं। फिर आप मुझ पर तो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये जो आप जमीनी खुदाओं की बात कर रहे हैं, ये जो एमक्यूएम है, ये 22 अगस्त की शाम में फारूक सत्तार साहब को रेंजर्स 30 केसेस थे उनके ऊपर, रात भर उनको रेंजर्स पता नहीं कौन सी लॉन्ड्री मशीन में जो है वो धोती है, सुबह उनको एक मुजरिम को एक तो फारूक सत्तार किस लॉन्ड्री से, ये पूरी एमक्यूएम किस लॉन्ड्री से धुली है? भाई मुझ पर तो इब्हाम है ना, गुमान होगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं या नहीं हूं। भाई मैं तो फारूक सत्तार तो कैमरे के सामने गए रेंजर्स हेडक्वार्टर और कैमरे के सामने सुबह वापस आए, मुजरिम के तौर पर जाते तो इसका तो मतलब ये कि आप मानते हैं ना कि जमीनी खुदाओं का कारोबार है। मैं तो बता रहा हूं लोगों को, मैं तो लोगों को बता रहा हूं, इल्जाम लगाने वालों को, कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, मेरी तो कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं है कि जिसको जो ठाकुर जो है वो लेकर जा रहा हो मुजरिम के तौर पर और सुबह जो है वो छोड़ रहा हो। फारूक सत्तार ईदी सेंटर तो नहीं गए थे ना, वर्दी में उनको लोग लेकर जाते हैं मुजरिम के तौर पर और सुबह उनको पार्टी का सरबराह बनाकर। लेकिन फारूक सत्तार पाकिस्तान के साथ तो खड़े हो गए थे ना, उन्होंने अल्ताफ हुसैन की एमकेएम को तो खैरबाद कहा ना, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ना, तो फिर आप भी तो वही बात कर रहे हैं। की लॉन्ड्री से धुलने के बाद अल्ताफ हुसैन ने नारा, 3 बजे रात में 1 बजे वो गिरफ्तार होते हैं। 8 घंटों तक जब पूरे पाकिस्तान में रेंजर ढूंढ रही थी उनको, पाकिस्तान गजब गुस्से का, वो प्रेस क्लब पे बैठे हुए थे। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का प्रेस क्लब में चला जाता अंदर, कहता भाई ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का है, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। 8 घंटे में जब पता चल गया कि रात अब घर पे नहीं गुजार सकते, अब फड़ लिए जाना है, तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए वहां पे। उसके बाद उनको पकड़ के ले जाया जाता है। नहीं, जब जहन्नम की आग देख लेगा इंसान, उस वक्त अल्लाह पे ईमान लेकर आएगा, तो उस वक्त कलमा पढ़ना। अब चूंकि इल्जामात की बात हो रही है, आप पे ये भी इल्जाम लगता है कि एमकेएम जो कि एक लिबरल सेकुलर पार्टी लोगों का ये भी आप इल्जाम लगता है, ये बात निकल रही है, बिल्कुल आपकी और तस्वीरें मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, आपके कम से कम पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी तस्वीरें तो मौजूद है। अच्छा जी, मेरी तो कोई तस्वीर नहीं होगी, वसीम आफ्ताब और वसीम आफ्ताब और वसीम आफ्ताब अगर भेजे गए थे तो उस वक्त कराची में शिया किलिंग हो रही थी और इन लोगों के ऊपर इल्जाम था, तो उनसे कोई शिया किलिंग करवाने के लिए नहीं गए थे उससे। उन्होंने बोले भाई ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे खून खराबा। वो किस कैपेसिटी में गए? उनको किसने कहा कि स्टेक होल्डर थे यहाँ पे? भाई 85% मैंडेट था यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? आप कलदम तंजीब जो मारेगा उसके पास चले जाएंगे कि खुदारा मत मारिए। हुकूमत ने उनको जेल में छुपा रखा था, तो आप ये कहते आप ताकत थे, आप लोगों को कत्ल करने वालों को कहा जा रहा था गिरफ्तार करें। भाई वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो बैठे हुए भी हैं, उनका मरकज भी है। तो इसी तरह से हम तो शियाओं से भी मिल रहे थे, हम तो शियाओं की भी तंजीमों से मिल रहे थे, हम इन सुन्नियों से भी मिल रहे थे। हमारा मकसद किसी से मिलकर साजिश करके, हमें साजिश वाजिश करके किसी को मारने वाले। अब जो कलदम तंजीम के लोग यहाँ से खड़े हो रहे हैं, आप उनको कंडेम करते हैं? नहीं, बिल्कुल कंडेम करते हैं, बिल्कुल कंडेम करते हैं। औरंगजेब फारूकी को उस वक्त भी कंडेम करते थे। देखिए हमने तो एथनिसिटी के ऊपर, मसलक के ऊपर, चीजों के ऊपर हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारे पास शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है। हम मसलक के नाम पर, कौमियत के नाम पर, पार्टीज के नाम पर इख्तलाफात रखने पे बिलीव करते हैं, इख्तलाफात को दुश्मनी में कन्वर्ट करने पे हम यकीन करते हैं। जबरदस्त, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है। और जो भी पाकिस्तानी ये बात करता है ना कि वो हर फिरके, हर जो लिसानी तंजीम और तासुब है उससे बाला तरों के बात करेगा, वो पाकिस्तान का सच्चा सिपाही हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक और ले रही हूं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुस्तफा कमाल का मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा है, कैसा होना चाहिए। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक में भी आपसे पूछ रही थी और आपका जो दिमाग है वो उसी पे अटक गया। मैं आपको कुछ दहशतगर्दों से मिलाना चाहता हूँ आपको। जरा आपके ये लॉन्ड्री में धुलने के लिए आए ये सही शफीक साहब, मारूफ बिजनेसमैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, अपनी बरादरी पंजाबी, दिल्ली पंजाबी सौदागरान के अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, टिकट होल्डर तो नहीं, टिकट भी ये भी लॉन्ड्री में धुलने आए। हाँ, कि इनको दुनिया की पुलिस ढूंढ रही थी, ये हमारे पास आ गए। उनके बराबर में बैठे हुए दहशतगर्द साहब एक और, ये हफीज साहब हैं, NH 250 के कैंडिडेट हैं, PTI से ही MPA थे, ये लॉन्ड्री में धुलने आए। उसके बराबर में ये निहाल साहब बैठे हुए, ये सोशल वर्कर थे, ये औरंगी से MNA हैं। ये फौजिया कसूरी साहब तो बहुत बड़ी दहशतगर्द थी। ये तो वाकई, ये तो हमारे पास
ये तो हमारे पास जो है वो वाकई अपने केसेस खत्म कराने के लिए आई। ये जो दानिश बैठे में, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करते हैं और ये गारमेंट इंडस्ट्री के ये प्रेसिडेंट हैं अपनी इंडस्ट्री में। ये भी इनके ऊपर भी केसेस चल रहे थे, ये भी केसेस खत्म कराने के लिए। ये जो पीछे बैठी हुई खातून, हाँ। ये कराची की नंबर 1 दहशतगर्द थी। ये सोफिया सईद इनका नाम है। ये अच्छा। बैरिस्टर हैं, लेकिन लॉ तो सारा इनका जो है बैरिस्टर है, प्रोमिनेंट बैरिस्टर हैं ये, सुप्रीम कोर्ट की भी और जो है वो हाई कोर्ट की भी। हाँ। और ये सारे है, ये देख रहे हैं, ये दो शक्लें, ये ताहा है बैठा है, ये मास्टर्स किया हुआ, ये हमारा कैंडिडेट है एमपी का। हाँ। ये फैजान बैठे हैं, ये भी मास्टर्स है, एमबीए, ये भी हमारा कैंडिडेट। ये दोनों बच्चे जो है वो ये दहशत, मैं बता रहा हूँ ये है सारा हमारा क्लाउड, ये मिसपरसेप्शन है सारा, ये मिसपरसेप्शन। और मजे की बात है, मैंने इसलिए बात की, वो लोग कह रहे हैं एमकेएम वालों के बारे में कि जो आपने कहा ना, सारे ये एमकेएम वाले सारे मेरे पास, पूरे एमकेएम वालों पे मेरे पास अगर आज तमाम तादाद अगर निकाले एमकेएम वालों की, तो वो 20% है मेरे पूरे साइज की। मेरे पास एएनपी का भी कारकुन है, मेरे पास पीटीआई का भी कारकुन है, मेरे पास न्यूट्रल लोगों की तादाद 50% से ज्यादा है। तो एमकेएम से आने वाले बंदे तो मेरे पास 25, मेरी पूरी साइज का 25% है। बाकी जमातों से जो आए तो मतलब लोटों की बड़ी लॉन्ड्री। नहीं, इसी माशरे से लेंगे ना। मैं ये इजराइल, आप एक तो आपने कहा था 3 साल 3 महीने हो गए आपकी जमात। 2 साल 3 महीने, ठीक। उन 2 साल 3 महीनों में आपने कहा था पूरे पाकिस्तान में मैं अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। कराची से आप बाहर नहीं निकले हैं, टिकटें शायद आपने, कितनी टिकटें आपने पाकिस्तान? ये तकरीबन जो है वो 280 के करीब लोग पूरे पाकिस्तान पर से खड़े, पूरे पाकिस्तान में, चित्राल से लेके। बिल्कुल। देखें, हम एक ऐसी, ये खाली वादा दावा है या मतलब? नामों के साथ है, आपको लिस्ट देंगे ना, अनाउंस किया कल। देखिए हमारा फोकस लेकिन 2018 के इलेक्शन में सिंध है, सिंध हमारा फोकस, कराची नहीं है। नहीं, सिंध हमारा, बिल्कुल पूरा सिंध है हमारा। फिर दूसरी प्रायोरिटी हमारे पास बलूचिस्तान है। यहां से हमारा सेकंड प्रायोरिटी हमारी जो है बलूचिस्तान है इस 2018 के इलेक्शन में। आप इतनी आसानी से ये सवाल करती हैं और अपने पिछले सवालात को भूल जाती हैं। 2 सालों से जो कर रही हैं, क्या पूछ रहा है आपकी बरादरी 2 साल पहले मुझसे पूछती थी, मुस्तफा कमाल ये सारी बातें करके ये बताओ अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे थे, मुझसे पूछते थे घर से बाहर कैसे निकलोगे। मैं उस वक्त मुझसे मेरा घर से बाहर निकलना माल था। आज 2 सालों में अल्लाह ताला ने जो 34 साल की पार्टी थी उसको गिरा दिया। आज हमें 2 लोगों को उठाकर इतनी बड़ी पार्टी बना दी। इसका फैसला तो भी लोगों ने करना है। नहीं, जहां पर आपको ये यकीन नहीं था कि मैं घर से बाहर निकल पाऊंगा, आज आपके सवाल में ये सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है कि मैं घर से बाहर निकल गया, मैं दिलों के अंदर चला भी गया, पाकिस्तान दिलों के अंदर भी चला गया, गलियों के अंदर, दिलों के अंदर। और इसका आप नहीं, कंसिस्टेंसी तो आपके अंदर है, वो तो है। और हम 1 महीने के बाद लेकिन आपने कहा इज्जत, इंसाफ और इख्तियार, ये इख्तियार की तो बात है। पाकिस्तान में अवाम के नुमाइंदों को कब इख्तियार मिला है, मुझे बताइए। आपने एक सवाल पूछा ना कि मुस्तफा कमाल के पास वो आखिरी दफा ये कराची अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से ही बनवाया था, ना हमसे पहले बना ना हमारे बाद बना। फिर कराची के लोग जब 5 सालों तक सोते थे मेरे दौर में रातों में, तो मुस्तफा कमाल रातों में इन गलियों में जाकर उनकी सुबह को बेहतर बनाने के लिए अपनी रातें कुर्बान करता था। नींद लोगों ने देखा है, मुझे कहा। फिर 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, मैंने 3 रुपए भी उसमें से चोरी नहीं की। पाकिस्तान में कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो काम करे और उस पर इल्जाम ना आए। और फिर उसके बाद जो लोग में इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब मैं दरवाजा नॉक करूंगा, मेरा कारकुन दरवाजा नॉक करेगा वोट मांगने के लिए, और दूसरे लोग नॉक करेंगे पीपल्स पार्टी वाले और एमकेएम वाले, तो जिस दरवाजे पे खड़े होंगे वहां पर गटर का पानी होगा, जहां खड़े होंगे वहां कचरा जमा होगा। जिस दरवाजे से को नॉक करेंगे अंदर घी पीने का पानी। आपसे भी तो ये पूछेंगे कि अगर 10 साल पहले आपने सही काम किया होता तो आज ये नहीं होता। ये भी तो पूछेंगे। आप 10 साल की सुने रुके आप 10 सालों की, आप 4 दिनों तक नहाए ना, बालों में कंघी ना करें, मेकअप ना करें, और जरा आपके घर वाले आपके मुझे पहचान जाएं 4 दिनों तक। 4 दिन, 10 साल दूर की बात है, 4 दिनों तक नहीं मुझे पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। 1 मिनट बैठो 1 मिनट। 4 दिनों
मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। भाई इसको कंघी करनी पड़ती है, इसको रोजाना नहलाना पड़ता है, इसको कपड़े बदलने पड़ते हैं इसके, हाँ। जब जाकर इंसान 4 दिन में उसका हशर खराब हो जाए, अगर वो नहाए ना, लोग उससे दूर हट जाए। आप 10 सालों में उसको जिसको पलट के नहीं देख रहे हो भाई। रातों की नींदें हराम करनी पड़ती थी, दिन में और ना ये कोई काम किन करे। पार्टी आपका इशारा किसकी तरफ है? आपके इलेक्टेड मेयर की तरफ है यार, नाम लेकर बोल रहा हूं, मैं बोल अच्छा, चुका हूं। ये तो खैर इल्जाम तराशी। नहीं इल्जाम नहीं, इल्जाम तराशी नहीं इल्जाम तराशी नहीं तो है। सबूत हो तो फिर आप बात है करें ना, मतलब- वो मुझे चैलेंज करते हैं ना कोर्ट में 25 दफा। आप फिक्र नहीं करना, मैं 25 दफा पहले भी कह चुका नहीं, हूं। मैं फिक्र नहीं करती, लेकिन आप अपनी फिक्र जरूर 25 करें। दफा अच्छा 25 दफा पहले भी ये बात कह चुका हूं। अच्छा, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप इज्जत देंगे, इंसाफ देंगे और इख्तियार देंगे इंशाल्लाह। पर यहाँ 21 सीटें हैं, कितनी आपको यकीन है कि आप जीत जाएंगे और आपका मुकाबला किसके साथ? 2 से 3 सीटों पे 21 में से हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। हमारा मुकाबला 2 से 3 सीटों पे, इसके अलावा पीएसपी का किसी से मुकाबला नहीं है। किसी से मुकाबला ही नहीं नहीं है। है। फिर आप पीटीआई के साथ आपकी राह रस्म भी बढ़ रही थी, पीछे कुछ दिनों मैंने सुना दुबई में भी खान साहब से मुलाकातें हुई, यहाँ सब भी हुई। अफवाहें हैं। हमने अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक दे रखा है हाँ। कि ना तो हमारे इलेक्शन से पहले हमारा कोई इत्तेहाद होगा किसी से, ना हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हम अपने सिंबल और डॉल्फिन इलेक्शन के बाद किससे इत्तेहाद हो इलेक्शन के सकता बाद जिसको पाकिस्तान के लोग वोट देंगे, अपने एजेंडे को सामने रखते हुए, जो कि लोगों के रिफॉर्म्स का एजेंडा है। मिनिस्ट्री के ऊपर मुस्तफा कमाल उसकी पार्टी बात नहीं कर रही होगी, लोगों के मसाइल हल करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस पे कोई भी आएगा मैं उससे बात आप करूंगा। खुद किस हल्के से खड़े हो रहे हैं? NA 253। NA 253 से खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले जो आपकी जगह आपने फौजिया कसूरी साहिबा को 247 नहीं, मेरी वो जगह नहीं थी, वो फौजिया कसूरी अच्छा। साहबा की जगह। वो नहीं होते। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग के अंदर MK पाक सरजमीन पार्टी जो है वो हो सकती है। इससे पहले MKM होती थी या हो सकती है आगे भी, अभी तो 25 जुलाई को फैसला होगा। अगर ऐसा होता है तो आप किसके साथ? मेरी दोस्ती हर उस आदमी से होगी, हर उस पार्टी से होगी जिसके पास मैंडेट होगा, और वो मेरे 16-17 पॉइंट्स के रिफॉर्म एजेंडे में। मुझे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए, इसलिए कि आप NSC अवार्ड देते हैं, वजीर आला पैसे लेके बैठ जाता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं देता। तो मुझे प्रोविंशियल जिस तरह NSC अवार्ड होता है उस तरह PSC अवार्ड होता है। तो मुझे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का बिल उसी वक्त साइन हुआ चाहिए, मुझे हेल्थ रिफॉर्म चाहिए, मुझे एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। 1000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में खर्च कर दिए। 1000 अरब रुपए इस सूबाई हुकूमत ने 1000 अरब खर्च करके आज 70 लाख बच्चे सिंध के स्कूलों से बाहर हैं। आज जो है वो 12,000 गोस्ट स्कूल हैं। तो मुझे एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे यहां पर सीवरेज का निजाम चाहिए बनाना। MPA का काम, MPA को फंड नहीं मिलना चाहिए भाई, तरक्याती फंड रिश्वत देते हैं उसको आप। MPA का क्या काम है, MLA का क्या काम है तरक्याती फंड का? ये फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी प्रायोरिटी क्या चाहिए। है? पानी जो कि बिलक रहा है, ये करबला बनने जा रहा है, ये आपका शहर, किसी ने परवाह नहीं की इस शहर के बारे में, क्या आप पानी देंगे सबसे पहले या प्रायोरिटी लिस्ट में और भी कुछ चीजें हैं? देखिए, एक चीज नहीं है, अस्पतालों में लोग पानी की लाइन के लिए सुबह के 5 बजे लाइन लगा रहे हैं, 14 घंटे के लिए लाइट नहीं है। आसमा लोग और बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज से 15 साल पहले आपने ये सोच लिया था कि यहाँ होगा, क्या किया? कुछ किया आपने पानी के लिए? उस वक्त कुछ प्लानिंग की थी आपने? हमने ही किया है। आप जो है वो इस्लामाबाद से आई हैं, कराची की सड़कों पर जो आपने किया तो लगाने के लिए वो आपने नहीं, वो किया, मैंने वो नहीं, छोड़ नहीं, वो दिया। मैंने किया ही नहीं है। वो समुद्र का पानी साफ नहीं हो सकता आपका। अच्छा। आपके मैंने कभी ये बात ही नहीं की है। जो लोग बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। हाँ। आप रोजाना फिर आपने क्या किया वो तो बताएं। अब मैंने K3 100 मिलियन गैलन पानी की लाइन लेकर आया कराची के अंदर। K4 आज जो बन रहा है ये मेरा प्लान किया हुआ है, मेरे जमाने में शुरू किया हुआ है, पैसे नहीं दिए थे। आज K4 फिर मैं अपने जमाने में 50 साल के पानी की लाइनों की स्टडीज पहले से करा कर गया, 130 किलोमीटर। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि पानी आएगा कहां से, आता किस तरह है। फिर उसके बाद आज K4 बन रहा है। मैं आज बोल रहा हूं K4 फेज 2 बनाओ, 260 लेकर आ रहा हूं मिलियन गैलन, 260 एक और लेकर आओ। फिर मैंने सड़कों का जाल बिछाया, फिर मैंने अस्पतालों का जाल बिछाया। फिर मैंने अस्पताल आपने मैंने 178 अस्पताल और डिस्पेंसरीज बनाई। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद रियली आई डोंट बिलीव 178 डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स। जो लोग उसमें एक कमरे की वो डिस्पेंसरी भी होगी जिसको आप 178 डिस्पेंसरीज एक कमरे की भी नहीं होती, खैर 2-3 कमरों की होती है, अच्छा, लेकिन 5 बड़े अस्पताल और ये उसमें इसको बिल्कुल अब हम इसको रखेंगे ना। अभी जब आप ये बात कर रहे हैं तो हम जब आपकी हुकूमत आ जाएगी,
आप ये कह रहे हैं आप सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। और अगर ना आई तो, क्योंकि जो आपके आजान देंगे, आजान देंगे, लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने लोगों के इम्तिहानात और लिखे हुए हैं तो मैं उल्टा भी लटक जाऊं तो मैं लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करेगा और इन हुक्मरानों से जान छुड़ाएगा और हमें जरिया बनाएगा। लेकिन आपके इत्तेमाद के पीछे क्या है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को लोग वोट नहीं करेंगे, पीटीआई को वोट नहीं करेंगे, आपको वोट करेंगे। अल्लाह की मखलूक है, मेरे एतमाद के पीछे मेरी ईमानदारी है, मेरा अल्लाह पे एतकाद है, मेरा इन लोगों का बात सुन लेना है और लोग और दूसरों की नाहलियां हैं। हमसे अच्छा है कौन? मैं तो कहता हूँ मुकाबले में लेकर आओ भाई तीनों को। आप 5-8 सालों में हमारे जाने, मैं कहता हूँ आखिरी दफा कराची अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से बनवाया था, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। हम ही तो वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने आखिरी दफा कराची बना। हमसे ज्यादा ईमानदार कौन है? ये बहुत बड़ा दावा है कि आपसे पहले कराची नहीं बना था। भुट्टो साहब के जमाने में कराची ने बहुत डेवलपमेंट की, बड़े इदारे बने थे। फिर अंग्रेज भी बहुत डेवलपमेंट करके गया था। वो तो अंग्रेज फिर उसको भी क्रेडिट दें, आपका दावा फिर उसको भी क्रेडिट दें। फिर आपका दावा तो गलत हुआ कि आपसे पहले कभी मैं तो अपने दौर की बात कर रहा हूँ, अपने भुट्टो साहब के दौर में कराची क्या बना। लेकिन विश यू गुड लक और आई होप कि आप जो कह रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ कह रहे हैं, आप कराची और सिंध के अवाम, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को दें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को दें। अगर ऐसा होगा तो लोग आपको वोट करेंगे। कराची गुफ्तगू आपने सुनी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वोट आपने देना है। ये कीमे के नान पे वोट नहीं देंगे आप, कारकर्दगी की बिना पे। अगर आपको लगता है कि एमकेएम की